नमस्कार दोस्तों, इस AMT क्लासेस पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। मुझे आशा है आप लोग अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीख रहे होंगे, अच्छे से मात्राओं का अभ्यास कर रहे होंगे। 300 से अधिक वीडियोस हम अभी तक बना चुके हैं। तो अगर आप एक नए सब्सक्राइबर हैं तो पहले उन वीडियोस को देखिए, अच्छे से अभ्यास कीजिए। अगर आपको वीडियोज़ नहीं मिलती हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या आप प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं जिन्हें अभी पहले से हमने क्या क्या सीखा है या क्या क्या सीखना है उनके बारे में उन्हें नहीं पता, या अगर वो हिंदी को नया नया सीख रहे हैं तो उसके बारे में उन्हें नहीं जानकारी है कि पहले हमें क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही गाइड करने वाला हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, और जो भी मैं गाइडेंस दूंगा उसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस को आप लाइन वाइज देख सकते हैं। ठीक है, पहले डिस्क्रिप्शन को चेक मत कीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहले जो आपको सीखना है वो सीखना है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला क्या होता है? अ से लेकर ज्ञ तक शब्दों को और जो अतिरिक्त वर्ण होते हैं उन्हें हम हिंदी वर्णमाला कहते हैं। यही वो उच्चारण है जिसके द्वारा हिंदी की शुरुआत होती है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं या ऑनलाइन क्लासेस में भी कहते हैं कि सर हमें हिंदी वर्णमाला पर पकड़ नहीं बनती। हिंदी वर्णमाला पर पकड़ नहीं बनती, ये एक समस्या है। अगर आपको हिंदी सीखना है तो हिंदी वर्णमाला पर पकड़ बनानी पड़ेगी सबसे पहले। अगर आप हिंदी वर्णमाला पर पकड़ नहीं बना पाते, उच्चारणों को नहीं समझ पाते, हम ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुके हैं और उतनी वीडियो काफ़ी है। अगर उनसे भी आपका फ़ायदा नहीं हो पाता है, आप नहीं सीख पाते हैं, तो आप हिंदी पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए, क्योंकि हिंदी वर्णमाला के बगैर आप हिंदी के शब्दों को लिख ही नहीं सकते, हिंदी के शब्दों को पढ़ ही नहीं सकते। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला का ज्ञान होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहली लिस्ट में हमने आपको हिंदी वर्णमाला की जितनी भी चीज़ें होती है, व्याकरण से जुड़ी हुई चीज़ें भी, उनकी भी 5 से 6 वीडियो आपको दी है। आप उन वीडियोज़ को देखिए, अच्छे से सब चीज़ें समझ में आएंगी। मैं आपको वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ा सकता हूँ, ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ। ऑनलाइन भी एक ऑफलाइन का ही फील है। अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान देंगे, उन चीज़ों को बेहतर तरीके से करेंगे, उन्हें करने की कोशिश करेंगे। चीज़ें हम सीखते हैं 95 अपने एफर्ट से, दूसरा सिर्फ हमें बता सकता है। दूसरी चीज़ है, वह चीज़ है मात्राओं को लगाना, कि मात्राएं लगती कैसे हैं, छोटी की मात्रा क्या होती है, बड़ी की मात्रा क्या होती है। पहले दोनों के बीच का अंतर समझना नहीं, लगती कैसे है पहले ये सीखना है कि ये छोटी की है या बड़ी की है, ये ऊ की है या बड़े ऊ की है, ये री की मात्रा है या ये र के रूप हैं। इन चीज़ों को सीखना सबसे पहले ज़रूरी है। उसके लिए क्या ज़रूरी है? मात्राओं को कैसे लगाया जाता है। दूसरी लिस्ट आपको उसके लिए दी गई है, 3 वीडियो है, उसमें सभी मात्राओं के बारे में आपको बताया गया है और उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी लर्नर को सबसे पहले सीखनी चाहिए। मेरे चैनल पर 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं। अगर आप 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं और इन चीज़ों को सीख पाते हैं ना, आधी जंग आपने जीत ली। पहले इन दोनों चीज़ों को सीखिए आप। और ऑनलाइन मोड पे आप अपनी मेहनत से सीखते हैं। ऑफलाइन में टीचर आपको सिखाता है, सामने बिठाकर, डांट कर, मार कर, पीट कर, आपसे पैसे लेकर। लेकिन ऑनलाइन में सारी जिम्मेदारी आपकी होती है, सब कुछ आपको बेहतर तरीके से करना होता है। दूसरी चीज़ है मात्राएं लगाना, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन नए लोगों को, जो हमारे नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं और ऑनलाइन ठाना है जिन्होंने हिंदी पढ़ने लिखने सीखने का। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको सभी लोग छोड़ देते हैं, तभी उनकी हिंदी इतनी बेकार होती है और वो चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं। वो तीसरी चीज़ क्या है? वो है हिंदी 12 खड़ी, जिसमें यही जो शब्द है, इनके सभी शब्दों के साथ उच्चारण स्थान बताए जाते हैं, कैसे उनका साउंड निकलता है, कैसे उसका उच्चारण होता है। क, का, की, कू, के, कई, को, कऊ, कंग, कह, इनके बीच में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें पता चलती है। इसमें एक समस्या निकल के आती है कि री का साउंड सभी शब्दों के साथ नहीं आता है। तो बिल्कुल री का साउंड सभी शब्दों के साथ नहीं आता है, क्योंकि र एक स्वतंत्र र है और री उसी के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। तो दोनों एक साथ नहीं मिल पाते हैं। तो दोनों जिनका बैलेंस नहीं बनता है, ऐसे शब्दों को नहीं लिखा जाता है। तो इसलिए री की मात्रा की 12 खड़ी के अंतर्गत नहीं आती है। और 12 खड़ी को 12 खड़ी बोला जाता है, 13 खड़ी नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें री की मात्रा सम्मिलित नहीं होती है। तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? हिंदी 12 खड़ी को सीखना। पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई, हिंदी वर्णमाला पहली जंग है, पहली चीज़ जो है जो आपको सीखनी है। दूसरी चीज़ मात्राएं कैसे लगती हैं। तीसरी चीज़ हिंदी 12 खड़ी क्या है, हिंदी 12 खड़ी को समझना। ये मुख्य चीज़ें हैं जो लोगों को दिक्कत देती है। ये 3 पिलर हैं जो आपको पहले सीखने हैं। पहले इन चीज़ों पर विजय पाइए, उसके बाद किसी से मदद मांगने जाइए। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती है तो कोई भी आपको हिंदी नहीं पढ़ाएगा, कोई भी हिंदी नहीं पढ़ना लिखना सिखाएगा, अगर वो आप खुद नहीं है या आपका कोई रिलेटिव नहीं है। बहुत मुश्किल है इन चीज़ों को किसी नए लर्नर को सिखाना। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उन लोगों के लिए है जिनको ये सब चीज़ें आती हैं फिर भी हिंदी में बहुत दिक्कत है।
तो वो चीज़ क्या है, वो है हिंदी की कठिन मात्राओं को सीखना। हिंदी की कठिन मात्राओं के अंतर्गत हमारी री की मात्रा आती है, अनुस्वार व अनुनासिक आते हैं, नुक्ता वर्ण आते हैं, फिर र के अलग अलग रूप होते हैं, अनुनासिक और अनुस्वार मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आगत वर्ण होते हैं। इन सब चीज़ों को सीखना ज़रूरी होता है और इनका जितना सीखना ज़रूरी है उसका 10 गुना उनका अभ्यास करना ज़रूरी है। सीखने से तो 1 मिनट में समझ आ जाएगा, 1 दिन में सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन उसका कितना अभ्यास करते हैं आप, कितना उसको लिखते हैं, कितना उसको पढ़ते हैं, कितनी बार उन चीज़ों को कर रहे हैं, ये मेन चीज़ है। मोटिवेशन आपको 2 मिनट के लिए कोई दे देगा, लेकिन 10 घंटे बैठकर अभ्यास नहीं कराएगा। 10 घंटे का अभ्यास आप ही करेंगे। अभ्यास सिखा कोई भी सकता है, मैं सिखा सकता हूँ, आपका छोटा भाई सिखा सकता है, आपकी मम्मी सिखा सकती है, आपके पापा सिखा सकते हैं, लेकिन अभ्यास कोई नहीं कराएगा। अभ्यास आपको करना होगा। तो अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। सभी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, अगर मैं दे पाया तो। सभी चीज़ों को अच्छे से गाइड करके मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। वैसे सभी चीज़ें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको लाइन वाइज मिल जाएगी। कठिन मात्राओं की वीडियोज़ वीडियो नंबर 44 से लेकर वीडियो नंबर 60 तक है। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप सीधा लिखिए AMT क्लासेस वीडियो 44, AMT क्लासेस वीडियो 45, AMT क्लासेस वीडियो 46, AMT क्लासेस वीडियो 47। सारी लाइन वाइज देखते चलिए और उनका अभ्यास करते चलिए। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, अगर आप हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, और आप लोग अगर ये वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आप लोग सीखना चाहते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है, जिस तरह से मैंने चैनल पर बनाया है, एक नई कॉपी, एक नई पेंसिल लाइए, एक नया पेन लाइए, अपनी कॉपी उठाइए और पूरी चीज़ों को छाप दीजिए अपनी कॉपी पर। एक बार कीजिए सभी चीज़ों को, फिर दोबारा कीजिए, फिर 3 बार कीजिए और अपने जीवन के 3-4 महीने इस हिंदी को दीजिए, और फिर उसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर मैं 1 वीडियो बनाकर, 2 वीडियो बनाकर या 30 वीडियो बनाकर डालता तो इतने लाखों लोग मेरे साथ नहीं जुड़ते। लेकिन मैंने बार बार इनका अभ्यास कराया, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को कहा कि आप करिए, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तभी लोगों ने देखा और तभी चैनल को सब्सक्राइब किया। मेरी ये कोशिश आप लोगों के लिए जारी रहेगी। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती है तो मेरे इस AMT क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझ तक अपनी बात को पहुंचाए, ताकि मुझे प्रेरणा मिले कि मैं किन लोगों के लिए काम कर रहा हूं और ये लोग भी मेरी तरह इतने ही मोटिवेटेड होकर कामों को कर रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जंग लड़ना इंपॉर्टेंट है, हारना या जीतना नहीं। आपको आता है नहीं आता ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। कोशिश है तो सब कुछ है। 1 सब्सक्राइबर से मेरी कोशिश जारी हुई थी और आज हम 1,09,000 है। तो इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। अगला मिशन मेरा 1 मिलियन है। 1 मिलियन 10 लाख लोगों तक हिंदी को पहुँचाना, हिंदी की मात्राओं को पहुँचाना। वीडियोस पहुँच चुकी है 1 लाख तक, लेकिन हर चीज़ को हर लोगों तक पहुँचाना, ये मेरा लक्ष्य है इस वीडियो के माध्यम से। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें मैंने इसमें बताई है। जिन लोगों को ये सब चीज़ें आती है उन लोगों के लिए बहुत आसान है इसको समझना, इसको सुनना, इसको करना, इसको कहना। लेकिन जिन लोगों को नहीं आती है उनको वाकई में सिखाना बहुत मुश्किल है, या उनके लिए सीखना बहुत मुश्किल है। कड़ी मेहनत, रेगुलर अभ्यास और गुरु का आदर करना, यही 3 चीज़ें आपका अच्छे से सिखा सकती है, अच्छे से करा सकती है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को मानते हैं, इन चीज़ों को करते हैं, तो आप यकीनन बहुत अच्छे से हिंदी को पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे और अपनी बेहतरी के लिए अपने काम को कर पाएंगे। हिंदी शब्दार्थ की सीरीज़ आप लोग ज़रूर देखिए अगर आपने बाकी सब चीज़ें आपको आती है। हिंदी शब्दार्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जो हिंदी की अच्छी जानकारी रखता है। हिंदी शब्दार्थ की वीडियो देखें, कठिन शब्द की वीडियो देखें, जिनको पहले से सब कुछ आता है, आपको भी कई नई जानकारियाँ मिलेंगी। अगर आपको अच्छे से इंग्लिश और गणित सीखनी है तो हमारे आसान है विद आदित्य चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या आप यूट्यूब पर सीधा लिख सकते हैं आसान है विद आदित्य।